गुड मॉर्निंग इंटरनेट। टीवीएस ने 300 400 सीसी सेगमेंट में एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 के बारे में। नाम बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें फीचर्स भी बहुत सारे मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरटीआर 310 के पावर, परफॉर्मेंस, फीचर्स, डिज़ाइन और इस मोटरसाइकिल को क्यों परचेज करना चाहिए ये जानेंगे। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मोटरसाइकिल है टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 टेक्निकली देखा जाए तो नया नहीं है, क्योंकि इसका जो इंजन है बहुत समय से टीवीएस और बीएमडब्ल्यू इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि बीएमडब्ल्यू G310R और टीवीएस का अपाचे RR 310 में ये इंजन ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंजन तो पुराना वाला ही है, मतलब आप ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की गई, ठीक है। लेकिन इसके डिज़ाइन को अगर देखा जाए तो टीवीएस ने इस डिज़ाइन को टोटली एकदम नए सिरे से डेवलप किया है, ठीक है। अपने प्रीवियस जनरेशन डिज़ाइन से बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया। ये दूसरे बड़े मोटरसाइकिल से इंस्पायर्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन के मामले में टीवीएस ने एकदम मतलब जीरो से काम किया है। और रही बात प्रेजेंस की, तो अगर आप इस बाइक को कहीं पर भी लेकर के जा रहे हैं ना, तो ये लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचेगी। तो इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है। तो ये हुई डिज़ाइन की बात। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो देखिए टीवीएस ने कोई भी मर्सी नहीं दिखाया, फीचर्स भर के दिए हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट इन सेगमेंट भी मिलते हैं और फर्स्ट इन बाइक भी मिल जाता है, ठीक है। तो फीचर्स के मामले में टीवीएस ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस आप नाम लो और टीवीएस ने उसे इस बाइक में दे दिया है। इसमें आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ठीक है। 5 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, सुपर मोटो। इसके अलावा इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, ताकि आपको समय रहते पता चल सके कि पंक्चर हो चुकी है बाइक या नहीं हुई है। और ये सच में मतलब कि हेल्पफुल फीचर है। और इसके अलावा आप जो है ना अपने RC को और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बाइक से रिलेटेड इस मतलब कि बाइक में ही स्टोर कर सकते हैं डिजिटली। तो आपको हार्ड कॉपी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको डायनेमिक हेडलाइट और टेल लैम्प मिलता है। मतलब कि हेडलाइट जो होगा ना वो अपने आप, जैसे कि हमारे फ़ोन में होता है ना, रात होते ही स्क्रीन डिम हो जाती है, ठीक उसी तरह। और जैसे ही दिन होगा तो आपका जो हेडलाइट है वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा हायर स्पीड पर भी आपका जो बाइक का जो हेडलाइट है उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। और अगर आप जैसे कि वही टेल लैम्प में अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो जो ब्रेक लाइट है वो ब्लिंक करना चालू कर देगा, जिससे पीछे वाले को मतलब कि ध्यान चला जाएगा और वो अपने स्पीड को कंट्रोल करेगा, ताकि वो आपको टक्कर ना मार सके। तो ये अच्छी चीज़ है और ये मतलब कि यूजफुल फीचर है। और इसके अलावा दूसरे फीचर्स, तो इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ये थोड़ा कन्वीनियंस है, इसमें आपको थोड़ा जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा मैं दूसरे फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स मिलते हैं। ये बाइक में पहली बार मिल रहा है कि क्लाइमेट कंट्रोल सीट। और ये जो फीचर है, जैसे कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो आपकी बाइक 2000 RPM पे आइडल कर रही है, तो ये जो फीचर है वो अपने आप बंद हो जाता है ताकि बैटरी बच सके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें आपको GoPro कंट्रोल भी मिल जाते हैं। मतलब कि आप चाहें तो अपने GoPro को, यानी कि आपके जो एक्शन कैमरा है उसको आप डायरेक्टली अपने बाइक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको लीन सेंसर भी मिल जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड को कम कर देता है अगर आप कॉर्नर पे बाइक को लीन करते हैं, ठीक है। और जैसे ही बाइक स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, तो आपका जो स्पीड होगा वो प्रीसेट स्पीड पे अपने आप रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना बाइक की सेफ्टी को और एक्सपीरियंस को, राइडिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जितने भी टीवीएस ने फीचर्स दिए हैं फिलहाल तो काम के लगते हैं। हाँ, ये फीचर्स मतलब कि काम करेंगे आने वाले समय में या नहीं, वो तो खैर बात की बात है। और अपाचे आरटीआर 310 में आपको फुल्ली एडजस्टेबल फोर्क मिलता है और आपको प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी के साथ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो ओवरऑल जब देखा जाए तो कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे मतलब कि फीचर्स दे रखे। और ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना आपको मतलब कि स्टॉक, मतलब ये स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलेंगे। आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको आपको वीडियो किट लेना पड़ेगा या फिर डायनेमिक
प्रो किट जो होता है ना, वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सारे फीचर्स अनलॉक होंगे, ठीक है। तो ये तो हुई फीचर्स की बात। चलिए अब हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो इंजन है वो 312.12 सीसी का है, जो 35.6 PS का मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और 28.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वही इसकी वेट की बात की जाए तो इसकी जो कर्व वेट है वो है 169 kg, ठीक है। तो ये तो हुई मतलब कि इंजन के बारे में। तो ये इंजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पहला वाला जो RR310 है, उससे ये जो इंजन है 1.5 PS ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और 1.4 Nm का टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंपनी ने इसके इंजन के आउटपुट को भी बढ़ाया है। तो ये तो हुई पावर के बारे में। मतलब ये पावर आपको कमी नहीं महसूस होने वाली है, काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करने वाली ये मोटरसाइकिल है। लेकिन KTM 390 ड्यूक है, उससे तो कम पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो पेपर पे। लेकिन अगर आप इस बाइक को स्टैंड अलोन चलाएंगे, मतलब कि ये सिर्फ अलग और वो बाइक अलग चलेगी, तो आपको पावर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, आपने चलाई है तो पावर डिफरेंस समझ में आएगा। मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब बाइक को लेकर के रोड पे निकलेंगे या हाईवे पे निकलेंगे तो आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है तो मैंने 2024 KTM 390 ड्यूक और TVS Apache RTR 310 पर बना रखा है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते। तो अब हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब कि ये जो बाइक है किनको लेनी चाहिए, ठीक है। ये जो बाइक है ना एकदम मिक्स्ड है। मतलब कि अगर आपको सिटी में चलानी है तो आप चला सकते हैं, क्योंकि इसका वजन भी ठीक ठाक है, 169 kg का है कर्व पे। तो मतलब कि सिटी हैंडलिंग भी इजी होने वाली है, ठीक। अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो पावरफुल इंजन है, आपको क्रूज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। और इसमें आपको बजट में, मतलब कि बजट ही है, क्योंकि इसमें जितने सारे फीचर्स मिलते हैं वो सुपर बाइक्स में भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वैल्यू फॉर मनी है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं और पावर की भी कोई कमी नहीं है। लुक्स में, देखने में ये मोटरसाइकिल अच्छी लगती है। अगर आपका बजट 3 लाख के आसपास का है तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, अगर आप 300 से 400 सीसी सेगमेंट में कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप अपने बजट को बढ़ा सकते हैं तो मार्केट में आप दूसरे बाइक्स भी हैं, लेकिन इस बजट में ये मोटरसाइकिल फिट है सबके लिए, चाहे वो कम्यूटिंग के लिए हो, चाहे वो टूरिंग के लिए हो। आप चाहें तो इस मोटरसाइकिल को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।